मैं यही कहता हूँ कि हमने अपने बच्चों समेत, परिवार समेत सभी लोग मंदिरों में जाएं और जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो 12:20 से 1 बजे तक है, उसको हम लाइव देखें और उसके साक्षी बने। और सारे लोग उस वक़्त हम उत्सव का माहौल बनाएं, मिठाइयाँ बांटें, दीप जलाएं, अपने घरों में रात को दीप जलाएं, क्योंकि भगवान राम जो हैं वो अपने स्थापित तो हो गए गर्भगृह में। इससे बड़ा हमारे लिए और कोई सुख नहीं है। बाकी यहाँ से हमारी पार्टी ने भी बंदोबस्त किया है, गवर्नमेंट को अपील करके कुछ ट्रेनें जो हैं स्पेशल बुक करवाई हुई है। जो लोग जाना चाहते हैं वो इसके 30 से लेकर आगे 4-5 ट्रेनें जो है स्पेशल जाएंगी। यहाँ से 1500 की टिकट है, आना जाना जो है बाकी सारा उसी में है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है और हर कोई इस प्राण प्रतिष्ठा को जो एक दीपावली के त्यौहार के रूप में मनाने जा रहा है। वहीं इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं हमारे भाजपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता चंद्र प्रकाश गंगा जी। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कुछ सवालों के जवाब और क्या जे भी रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने जा रहे हैं उसको लेकर भी हम इनसे बात करेंगे और कुछ और सवालों को लेकर भी इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है चंद्र प्रकाश गंगा जी, दैनिक स्टेट समाचार। धन्यवाद सर, जिस तरह से 22 तारीख को लेकर काफ़ी उत्साह है पूरे देश की जनता में और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर की जनता में और ख़ासकर भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में भी, तो क्या कहना है इसको लेकर आपका? देखिए, भगवान राम जो हैं वो कण कण में हैं और ये भारत के प्राण हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा देशवासी नहीं होगा कि जिसको इसकी प्राण प्रतिष्ठा की खुशी ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक गुलामी का प्रतीक था और उस वक़्त की जो सरकारें थी, आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरह से इसका व्यवहार किया। वो कभी चाहते ही नहीं थे और खासकर विशेषकर तो ये कह दिया कि भगवान राम है ही नहीं, वो काल्पनिक हैं। तो ये बड़े दुख की बात है, विडंबना है ये। तो आज जितनी खुशी पूरे देशवासियों में है वो उसको शब्दों में पिरोना बड़ा मुश्किल है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर से भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं कौन कौन जा रहे हैं? क्या आपको न्योता मिला है? क्या आप भी इनमें शामिल होंगे वहाँ अयोध्या में जाकर 22 को? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये कार्यक्रम जो है ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है। वो प्रमुख जितने भी राजनीतिक दल हैं या जो कहीं मठाधीश हैं या जो संत हैं, ये उनकी सूची है। उस सूची के मुताबिक और खासकर हमारे जो संगठन की बात करो तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि 22 तारीख को कोई नहीं वहाँ पर आए, जिसको निमंत्रण जाता है वही आए। क्योंकि व्यवस्था जो है, अगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर खुला निमंत्रण हो तो वहाँ कम से कम 10 करोड़ आदमी पहुँच जाए, जो किसी के बस की बात नहीं होगी। तो इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर किसी को निमंत्रण आना है, वो सूची बनी हुई है। हमारे संत हैं, वो गंगाधर जी हैं, प्राणी मंडी वाले हैं, बड़े बड़े जो संत हैं हमारे, उनको निमंत्रण आया। ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आते हैं और उनकी सूची उनके पास बनी हुई है। और हम लोग जो जाएंगे, हम जो कर रहे हैं वो यही है कि हमारे जैसे मंदिर हैं उनकी साफ़ सफाई कर रहे हैं, लोगों के साथ सहयोग करके घर घर में उनके जो अक्षय पुष्प आए हुए हैं उनको वितरण कर रहे हैं और भगवान राम का न्योता दे रहे हैं। हम अपने अपने मंदिरों में इसका दीपावली को मनाएंगे और भव्य दीपावली मनाएंगे।
आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जम्मू की जनता अब मांग कर रही है कि 22 तारीख के दिन शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए और उसी के साथ जम्मू कश्मीर में छुट्टी घोषित की जाए। इसको लेकर के आप समर्थन करते हैं? देखिए, जो विषय मेरा है नहीं वो पूछने का फ़ायदा नहीं मुझे। डिमांड है तो सरकार देखेगी, गवर्नर साहब देखेंगे ज़रूर। अगर आप लोगों के माध्यम से बात जाएगी तो हो सकता है, बहुत सी स्टेटों ने किया है, वो भी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा एक राजनीतिक सवाल करूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से वहाँ से जो टीम इसका आयोजन कर रही है, उनकी तरफ से जब कांग्रेस के आला नेताओं को न्योता दिया गया तो उन्होंने उसको कबूल नहीं किया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? और जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को क्या क्या उनको भी न्योता मिला है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि बिना अशकाले विपरीत बुद्धि यही कह सकता हूँ कि भगवान राम का जिसको न्योता आए, वो जो वहाँ के, मैंने आपको पहले बोला, विश्व हिंदू परिषद और जो वहाँ जो कमेटी है, जो अपना राम मंदिर न्यास की कमेटी है, वो मिल के उन्होंने एक सूची बनाई है। हर स्टेट में जो उनके कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के या न्यास के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके आधार पर एक बड़े जो वरिष्ठ लोग हैं, संत समाज तो ज़्यादा ही है, तो पॉलिटिकल लोग बड़े कम हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वहाँ पर मान लो 1 लाख लोग जाते हैं तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 जो लोग हैं, 90,000 जो है वो यही लोग जाएंगे जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से संत हैं, मठों के वो हैं, मठाधीश हैं, वो ऐसे लोग जाएंगे वहाँ पर। 22 तारीख को आप किस तरह से वो दिन मना रहे हो? कहाँ पे ये दिन मनाया जा रहा है? आपकी तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं 22 को लेके? हमारे वैसे तो सभी मंदिरों में हो रहा है। मैं अपना जो प्रोग्राम है वो वहाँ पर हमारे सीरम गंगा में भगवान राम दरबार है, बहुत भव्य मंदिर है, गौशाला है, वहाँ पर LCD लगेगी और वो एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पर इर्द गिर्द में 10 गांव हैं। 10 गांव के लोग जो हैं वो वहाँ पर आएंगे, उसका पूरे उत्सव की तरह उसको मनाएंगे। दीपावली के दिन से भी ज़्यादा उसको हम मनाएंगे, क्योंकि भगवान राम जो है वो भी एक समय देखा है हमने कि जब जो भगवान राम लल्ला जहाँ पर विराजमान थे वहाँ वो टेंट फट गया था, तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ी थी कि टेंट बदलने के लिए। आज तो वो अपने घर में जा रहे हैं, गर्भगृह में जा रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं सिर्फ ये पत्थर हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनमें प्राण होते हैं, वो पूरी तरह से भगवान जो है वो वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं, तभी जाके हम लोग वहाँ की वो पूजा करते हैं। ये एक विधि है जिसको आज की जो साइंस है वो नहीं समझ पाएगी। हमारे पूर्वजों ने, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, कई लोग कहते हैं जी यहाँ पानी देना ये सूरज को कैसे जाएगा, ये सूरज को सब कुछ जाता है। मैं इस चीज़ का प्रमाण आपको बता सकता हूँ कि अगर आप ये कहो कि जो साइंस ने आज जहाँ तक पहुँची है, हमारे पूर्वज तो ऐसे लाखों साल पहले वहाँ पहुँच गए थे ना। आज भी जो हमारी पत्री होती है उस पर आने वाली जो उनकी जो गणना थी कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, चंद्रमा से शुक्र की दूरी कितनी है, चंद्रमा से सूर्य की दूरी कितनी, एक दूसरे की दूरी कितनी है, उनकी ग्रह चाल, हर पल का, क्षण का, पूरे ब्रह्मांड का हिसाब जो है वो हमारे सनातन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो उसमें बंद है। आज भी आप जब साइंसदान कहते हैं जी अच्छा जी, तो हमारे जो पंडित जो हैं वो एकदम कह देते हैं कि हाँ जी आज ग्रहण लगेगा, वो फलाने टाइम पे लगेगा, वो फलानी जगह दिखेगा। उनके पास तो कोई आला नहीं है ना। लेकिन ये जो गणना है ये आज से लाखों साल पहले हो चुकी है। ये एक साइंटिफिक जो तरीके से आप कहो कि हमारा भारत बहुत आगे चला गया था, किसी समय में कोई ऐसे परिवर्तन आए होंगे जिससे हम लोग फिर उससे कटे, तो उसका तो मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन भारत फिर वहीं पर जा रहा है और हम अपनी सनातन परंपरा को आगे ले जा रहे हैं।
भगवान राम का राज्य जो है वो उसमें उसका एक ही मतलब है कि हर एक आदमी जो है जो इस देश में रहता है वो सुखी होना चाहिए, वो खुश होना चाहिए। कहीं पर भी हम अपने इस उत्साह का मतलब गलत ना निकालें। हमें कोई ऐसा कार्य, भगवान राम यही कहते हैं कि हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को कष्ट हो। तो हम हर एक काम, जब भगवान राम मर्यादा में रहते थे, हम हर एक काम हम खुशी मनाएंगे लेकिन मर्यादा में रह के। मैं एक आखिर में जानना चाहूँगा, जम्मू की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? इस दिन को किस तरह से मनाया जाए और किस तरह के कार्य किए जाएं उस दिन? मैं यही कहता हूँ कि हमने अपने बच्चों को, बच्चों समेत, परिवार समेत सभी लोग मंदिरों में जाएं और जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो 12:20 से 1 बजे तक है, उसको हम लाइव देखें और उसके साक्षी बने और सारे लोग उस वक्त हम उत्सव का माहौल बनाएं, मिठाइयाँ बांटें, दीप जलाएं, अपने घरों में रात को दीप जलाएं, क्योंकि भगवान राम जो हैं वो अपने स्थापित तो हो गए गर्भगृह में। इससे बड़ा हमारे लिए और कोई सुख नहीं है। बाकी यहाँ से हमारी पार्टी ने भी बंदोबस्त किया है, गवर्नमेंट को अपील करके कुछ ट्रेनें जो हैं स्पेशल बुक करवाई ही है। जो लोग जाना चाहते हैं वो इसके 30 से लेकर आगे 4-5 ट्रेनें जो है स्पेशल जाएंगी। यहाँ से 1500 की टिकट है, आना जाना जो है बाकी सारा उसी में है, खाना रहना और दर्शन भी उसमें होंगे। तो जो लोग बड़े इच्छुक हैं जल्दी दर्शन करने के, तो वो उसमें अपना नाम रजिस्टर करवा लें। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कार्यकर्ता जो है इसको रजिस्टर कर रहे हैं और वो पार्टी की ओर से जाएंगे। मैं आखिर में आपकी ही बात का एक जवाब जानना चाहूँगा, सांबा में कहाँ पे ये किया जा रहा था कि अब लोगों को आपने ये चीज़ बताई है, शायद पहले लोगों ने नहीं सुनी थी, कहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने करवानी है और कब कब ये ट्रेनें जा रही हैं, किस तरह का बंदोबस्त भाजपा की तरफ से किया गया है आम लोगों को ये सहूलियत देने के लिए? किसी भी कार्यकर्ता को सभी लोग जानते हैं, हमारे जितने मंडलों के अध्यक्ष हैं उनसे मिलें और उनसे अपना आधार कार्ड दें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना फ़ोन नंबर दें और लिखें कि मैं इसमें जाना चाहता हूं उनको। क्योंकि जैसे जम्मू से वो होगा कि ट्रेन के लोग हो गए, दूसरी ट्रेन में जाना है या पहली में जाना है, उनको फ़ोन पर सारे मैसेज आ जाएंगे। वो थ्रू जो है वो सिस्टम जो है आजकल आपको पता है SMS आ जाता है, वो पूरा उसका जो क्यू कोड होता है जो वो मिल जाएगा और जो लोग जाएंगे उनके गले में वो रहेगी एक पट्टी, आई कार्ड, और एक विशेषकर हर ट्रेन के लिए एक स्पेशल वो पट्टी बनी रहेगी कि वो ब्लू होगी या रेड होगी या येलो होगी या कोई भी होगी, हर ट्रेन के लिए अलग अलग होगी। वही डाल के जाना है, वही उनको स्पेशल दर्शन भी होंगे और जब उनके दर्शन होंगे तब किसी के नहीं होंगे, वो दर्शन करवा के तो वापस आएंगे। बहुत अच्छा बंदोबस्त होगा। धन्यवाद। जे थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्र प्रकाश गंगा, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जो लोगों को इन्होंने दिया है कि 30 तारीख के बाद जो कोई वहाँ पे जाना चाहता है, भगवान राम जी के दर्शन करना चाहता है, तो इनके कार्यकर्ताओं की तरफ से और भाजपा की जम्मू कश्मीर की टीम की तरफ से एक विशेष पैकेज बनाया गया है जिसमें कि 1500 की टिकट है और आने जाने का और खाने का सब अरेंजमेंट इनकी तरफ से किया गया। और कहीं ना कहीं इन्होंने एक संदेश आम लोगों को दिया है कि 22 तारीख को एक त्यौहार के रूप में मनाएं, लेकिन जिस तरह से भगवान राम जी अपनी मर्यादा में रहते थे, मर्यादा में रह के किसी उत्साह में कोई गलत कदम ना उठाएं। और उसी के साथ इन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि विपरीत बुद्धि काल जो एक उदाहरण इन्होंने दिया है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इन्होंने बातें कही हैं। अब आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपने सुझाव लिखकर अपनी हाजिरी भगवान के चरणों में लगाएं। बाकी देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी रोहित जम्वाल को दें इजाज़त। धन्यवाद।